कभी समय था जब राज्य का राजकुमार विक्रांत अपने भाई के साथ महल में पलाब था, पर उसकी महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख ने उसे अंधकार की राह पर ला खड़ा किया। एक तूफानी रात उसने अपने ही भाई को धोखा देकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब वह निर्दयी महाराज विक्रांत था, जिसका आदेश ही कानून था और जिसकी तलवार से विरोध का हर स्वर हमेशा के लिए खामोश हो जाता था। उसके शासन में लोग डर के साए में जीते थे, लेकिन विक्रांत को विश्वास था कि कठोर शासन ही राज्य को मजबूत बनाता है। एक दिन राजदरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने विक्रांत की ओर इशारा करते हुए कहा, तेरा सिंहासन ही तेरा अंत बनेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रांत हंस पड़ा और साधु को दरबार से निकाल दिया, लेकिन कहीं न कहीं ये शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। और फिर एक रात, वह रात जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। महल सो रहा था, लेकिन साजिश जाग रही थी। विक्रांत के सबसे भरोसेमंद सेनापति, जिसे वह अपने परिवार से भी बढ़कर मानता था, ने गुपचुप अपने सैनिकों को महल में घुसा दिया। विक्रांत जब अपने कक्ष से बाहर निकला तो उसने देखा, राजमहल के प्रांगण में उसका ही सेनापति उस सिंहासन पर बैठा है जिस पर बैठने के लिए उसने अपने जीवन के सबसे बड़े पाप किए थे। विक्रांत ने तलवार उठाई। उसकी आंखों में क्रोध और विश्वासघात की ज्वाला थी। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, दर्जनों भाले और तलवारें उसकी ओर तनी हुई थीं। सेनापति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, अब यह सिंहासन मेरा है। विक्रांत के हाथ से तलवार गिर गई। उसकी नजरें उसी सिंहासन पर टिकी रहीं, वही सिंहासन जिसके लिए उसने अपने भाई को मारा, प्रजा को डराया और जिसे पाने के लिए उसने अपना आत्मा तक बेच डाला। अब वही सिंहासन उसके पतन का कारण बन चुका था। महल के विशाल दरबार में बारिश की बूंदों और गरजती बिजली के बीच विक्रांत ने आखिरी बार ऊपर देखा, और साधु की वह वाणी उसके कानों में गूंज उठी, तेरा सिंहासन ही तेरा अंत बनेगा। उसकी आंखों में पछतावे और हार का सन्नाटा था। और फिर अंधकार ने उसे हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया।